हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में होने वाला है टॉप 100 जीके। और सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण रहने वाला है और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट क्लास होगा। तो इस क्लास को आप लोग पूरा ज़रूर कीजिएगा और 100 में से आप कितना सही कर पाते हैं यह कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप 100 में से 75 सही प्रश्न का उत्तर सही बता पाते हैं तब तो आपका जीके बहुत ही स्ट्रांग है। और 75 से अगर नीचे आपको आता है तो जीके की तैयारी और भी करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हमारे चैनल का एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस चैनल पे जीके का क्लास हम डेली लेकर के आते रहते हैं। प्रश्न उत्तर को स्टार्ट करते हैं। हमें उत्तर बताने से पहले आपको उत्तर सोच लेना है। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया है? यानी भारत का संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है कौन से देश के संविधान से प्रेरित होकर के भारत के संविधान में वो शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। उत्तर हो जाएगा सही उत्तर सी। अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 352। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जो वर्तमान में गुजरात में स्थित है और गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, ऋग्वेद में नदियों का माता किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी को। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा सारनाथ में। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणी लिपि। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना जो किया था वो हरिसेन ने किया था। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राजराज प्रथम। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण व्यवस्था किस शासक ने लागू की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दो भाइयों ने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा स्थापित दीन इलाही का प्रारंभ किस वर्ष माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1582 ईस्वी का प्रारंभ।
वर्ष माना जाता है दीन इलाही का? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का प्रमुख कार्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सैन्य प्रशासन और मनसबदारों से संबंधित कार्य करना। यह मीर बख्शी का प्रमुख कार्य था मुगल प्रशासन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्लास को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस क्लास को पूरा देखिएगा और 100 में से आप कितना सही प्रश्न का उत्तर आप बता पाते हैं कमेंट में ज़रूर आप लिखिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में अस्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहायक संधि की नीति किसने शुरू की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड बिपिन को कहा जाता है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी को। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ प्रमुख रूप से किस घटना के विरोध में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल विभाजन। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1928 ईस्वी को आया था साइमन कमीशन। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ किस वर्ष आयोजित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसने ज़्यादा लोकप्रिय बनाया था यह नारा को? इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया था यह नारा को, इनकलाब जिंदाबाद का नारा को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले किस राज्य के तट पर पहुंचता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदी किस प्रकार की घाटियों से होकर बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों के अपक्षय से हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टानों से, बेसाल्ट प्रकार के चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी समुद्र तटरेखा रखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एल नीनो मुख्यतः किस महासागर के जल के असामान्य रूप से गर्म होने से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
कांगो, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन बी 12 में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा गति का नियम किससे संबंधित है? क्रिया और प्रतिक्रिया से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी के किस स्थान पर सबसे कम होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में सामान्यतः किस पदार्थ का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से, पी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न में से कौन सा भाग नहीं लेता? निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रिट जारी की जाती है? रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक अपनी सिफारिशों सहित उसे रोक सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 दिनों तक, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 में दिया गया है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का आयु कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास निहित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के पास, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद,
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगिरी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली के निकट कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त को। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस गुप्त शासक को दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में रक्त और लौह की नीति किस शासक से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुगलकनामा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? यानी तुगलकनामा जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल में दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसिन राम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुडी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण मुख्यतः किन नदियों द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का वेग दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से किस दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे देखने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता का स्तर किस इकाई में मापी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसेबल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? एम्पियर, ए मीटर का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किसी परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान सामान्यतः किस सीमा के आसपास होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.35। रक्त का पीएच मान सामान्यतः किस सीमा के आसपास होता है? 7.35 से लेकर 7.45 के आसपास होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति का सामान्य अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना काल कौन सा था? भारत का पहला पंचवर्षीय योजना काल कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 1956। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्रिय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? असम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दूध उत्पादन में बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? संकटग्रस्त एवं विलुप्त प्राय प्रजातियों से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और सबसे अंतिम प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण के लिए इन सिटू संरक्षण का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रजातियों का अनेक प्राकृतिक आवास में संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न उत्तर समाप्त हो चुका है। जीके का टोटल 100 प्रश्न उत्तर था और 100 में से हमने क्लास स्टार्ट करने से पहले ही आपको बताया था कि 100 में से कम आपको 75 प्लस सही करना है। तो आप कितना सही कर पाएँ कमेंट करके आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा। अगर उससे नीचे आप सही कर पाए हैं तो भी कमेंट कीजिएगा और उससे ऊपर अगर सही कर पाएँ तो भी कमेंट करना है आपको। और उससे नीचे सही अगर हुआ है 75 से नीचे तो आपको जीके की तैयारी और भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो इस चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेसिक जीके हो या अन्य किसी भी तरह का जीके हो, सभी प्रकार के जीके का क्लास डेली आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो इसीलिए इस चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेंगे।